गुड आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा। तो बच्चों, आज हम आपके हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर 21 है शब्द भंडार, इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है आपका शब्द भंडार। ठीक है, तो शब्द भंडार क्या होता है? भंडार क्या होता है? भंडार माने होता है जहाँ पर बहुत सी चीज़ों का हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भंडार। ठीक है, तो ये शब्द भंडार का मतलब क्या हो गया? जहाँ हम शब्दों का कलेक्शन करते हैं, शब्दों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो अब शब्दों को, इतने सारे शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना? तो बच्चों, भाषा की प्रवीणता के लिए अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है ना। अगर हम अपनी भाषा को बहुत कुशल बनाना चाहते हैं, बहुत प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं ताकि वो दूसरों के ऊपर कुछ प्रभाव डाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या होता है? हमको बहुत सारे अधिक से अधिक शब्दों का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या होता है? हमारे व्याकरण में शब्द कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था शब्द विचार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले ये पढ़ाया था कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था कि शब्दों के कई आधार पर भेद भी होते हैं, है ना। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर बच्चों हमारे शब्दों के दो भेद बताए थे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और दूसरे थे निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सार्थक शब्दों के कई भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, तो कौन कौन से भेद होते हैं? जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, आपके विलोम शब्द होते हैं जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, है ना। और कौन कौन शब्द होते हैं? उसके अलावा हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो आज इस पाठ में बच्चों हम पढ़ेंगे उन शब्दों के जो भेद हैं, सार्थक शब्दों के भेद हैं, उनके बारे में। ठीक, तो सार्थक शब्दों के सबसे पहले कौन सा भेद होता है? सबसे पहले होता है बच्चों हमारा पर्यायवाची शब्द बच्चों। ठीक है, तो कई तरह के बच्चों शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों। तो बच्चों, पर्यायवाची, इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब इनमें किसी शब्द का समान अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण आपको बताएं, ये देखो आँख। आँख को हम क्या कहते हैं? नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और दृग भी कहते हैं। उसी प्रकार देखो अंधेरा, अंधेरा को अंधकार, तम, तिमिर। ठीक है, उसी प्रकार हम कहें ईश्वर। अब जैसे ईश्वर है बच्चों, ठीक है, ईश्वर को भगवान, प्रभु, जगदीश, है ना। उसी प्रकार देखो हम अगर आगे देखें, देखो तो ये देखो हमारे चंद्रमा, चंद्रमा को चांद भी कहते हैं, चंद्रमा को इंदु भी कहते हैं, चंद्रमा को राकेश भी कहते हैं, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। उसी प्रकार गंगा, गंगा को देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी भी कहते हैं। जैसे दिन, देखो दिन, दिन को वाशर कहते हैं, दिवस कहते हैं, वार कहते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद हमारे देखो ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो जिन जिन शब्दों पे टिक लगा हुआ है देखो, आप उन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बच्चों जो नेक्स्ट है हमारा शब्द, वो क्या है? नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई वाक्य लिखा हुआ है, हमने किसी बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को हम एक शब्द बना दें तो वो क्या कहलाएगा? एक शब्द, एक अर्थी शब्द। ठीक है, या फिर अनेक भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता लाने के लिए, हमें जब भाषा को बहुत सुंदर बनाना होता है, बहुत संक्षिप्त बनाना होता है, तो क्या करते हैं? हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
जैसे हम कहें उदाहरण, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। ठीक है। जो कभी ना मरे, अमर। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। ठीक है। आदर करने योग्य, आदरणीय। शरण में आया हुआ, शरणार्थी, है ना। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, है ना। उसी प्रकार देखो बहुत सारे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं। ठीक है। जैसे देखो, बड़ी बहन को अग्रजा, छोटा भाई अनुज, छोटी बहन अनुजा, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट हमारा शब्द कौन सा है? नेक्स्ट हमारा शब्द है विलोम शब्द। ये तो आप सब जानते होंगे। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। मतलब जिस शब्द का कोई उल्टा अर्थ होता है उसको हम विलोम शब्द कहते हैं, या फिर हम क्या कहें? परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे सदाचार का दुराचार, ऊंच नीच, उपकार अपकार, ग्रीष्म शीत, अपेक्षा उपेक्षा। ठीक है। उसी प्रकार देखो, मान का होगा अपमान, ज्ञान अज्ञान, ठंडा गर्म। ठीक है। तो जिन जिन शब्दों पर देखो ये टिक लगे हुए हैं, उन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट शब्द कौन सा है? हमारा नेक्स्ट शब्द है बच्चों हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब शब्द एक है लेकिन अगर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, वो समान अर्थ नहीं होते, अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, अंक। देखो अंक लिखा है, अंक माने संख्या, अंक माने संख्या, और अंक माने गोद भी होता है। ठीक है। उसी प्रकार देखो अक्षर, वर्ण और ईश्वर। उसी प्रकार देखो हम कहें द्विज, द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है। उसी प्रकार पट, पट माने देखो पर्दा, और पट माने वस्त्र। इसी प्रकार देखो अर्थ, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने मतलब। अपेक्षा, आशा, तुलना। तो इस प्रकार बच्चों एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं और वो अर्थ समान नहीं होते तो उन्हें क्या करते हैं? उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द है हमारा समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप, सम माने होता है समान, रूप माने समान रूप, और भिन्नार्थक माने भिन्न। मतलब इनका रूप समान है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप समान होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। कुछ शब्दों के उच्चारण में तो समानता प्रतीत होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो उच्चारण करने में समान होते हैं, समान रूप में होते हैं। जैसे हम कहें, देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल है अनल और अनिल। अनल अनिल सेम समान उच्चारण, लेकिन अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। उसी प्रकार देखो नेक्स्ट है हमारा अन्न और अन्य। अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा। उसी प्रकार देखो गिरि और गिरी। गिरी माने पर्वत। ठीक है। और गिरी माने होता है बीज का गूदा। बीज का जो गूदा होता है उसे हम गिरी कहते हैं। ठीक है। और जैसे गुरु, गुरु माने शिक्षक, और गुरु माने युक्ति। ग्रह, ग्रह माने नक्षत्र, और ग्रह माने घर। ठीक है। इस प्रकार से हमारे और भी कई शब्द होते हैं। जैसे मान लो हम पढ़ें अणु, कण, अणु माने बाद में। ठीक है।
उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हमारे देखो और भी शब्द हैं, देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे देखो आकर माने भंडार कहते हैं, और आकार माने रूप। उसी प्रकार देखो ये देखो हम कहें और माने होता है तरफ, कहते हैं उस ओर जाना है, और माने तथा। इत्र माने सुगंधित पदार्थ, और इतर माने दूसरा। ठीक है, अब देखो और शब्द है इंद्रा। इंद्रा माने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को बोलते हैं, और इंदिरा लक्ष्मी जी का एक नाम है। कल मशीन को कहते हैं, और काल माने समय। कुल माने वंश, और कूल माने किनारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द ऐसे हैं जिनके रूप समान है, मतलब ये उच्चारण में समान रूप वाले, लेकिन इनके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको कितने तरह के शब्द बताए, 4 तरह के शब्द बताए। पहला मैंने पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और चौथा अनेकार्थी शब्द, और पांचवा समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो मैंने आपको कितने बताया, मैंने 5 तरह के शब्द बताए। पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, और समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो मैं दोबारा बताती हूँ, एक समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा अनेक शब्दों के लिए शब्द, जब हम भाषा को बहुत संक्षिप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा होता है विलोम शब्द, परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। और चौथा क्या होता है, अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द। और फिर क्या है, समरूप भिन्नार्थक शब्द, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप सुनिएगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछिए। हरे कृष्णा।